चलिए बच्चों, तो 2023 के पेपर में बचे हुए क्वेश्चन एक बार पुनः स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में ये सारे क्वेश्चन कर लिए थे, सवाल क्रमांक 18 तक। अब 19 की बारी है। 19 का पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं? बराबर। तो यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा पर खींची गई लंबाई बराबर होती है जो बाह्य बिंदु से खींची जाती है। चलिए देखिए, तो सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले एक वृत्त चाहिए है। तो माना हमारे पास कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? r। तो बच्चों सबसे पहले हमने एक वृत्त ले लिया। ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? r। r त्रिज्या का एक वृत्त है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, माना कोई हमने r त्रिज्या का वृत्त लिया है जिसका एक बाह्य बिंदु P है। बाह्य बिंदु क्या है? अब इस बाह्य बिंदु से आपने इस पे ये खींची हैं स्पर्श रेखाएं। ये आपने दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं। मान लीजिए पहली स्पर्श रेखा बिंदु A पर मिलती है और दूसरी स्पर्श रेखा बिंदु B पर मिलती है। A और B कहलाते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहलाते हैं ये? बिंदु। आपको सिद्ध करना है कि इन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर है, अर्थात PA बराबर PB। PA बराबर, आपको सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर है, यानी कि P की A से दूरी और P की B से दूरी जो है बराबर है। ये आपको सिद्ध करना है। चलिए कैसे सिद्ध करते हैं, देखिए बच्चों। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो आपको P की A से दूरी और P की B से दूरी बराबर साबित करना है। चलिए, तो ये देखिए O बिंदु है। क्या है बिंदु? तो आपने क्या किया, OA बराबर OB बराबर त्रिज्या। बताइए दोनों बराबर हैं कि नहीं है? ठीक है। अब आपको यहाँ पर आपको एक रचना करना है। क्या करना है? रचना करना है। रचना के में क्या करना है बच्चों, आपको O से लेके P को मिलाना है। O से लेके P को, OP को मिलाया, OP को मिलाया। तो बच्चों आपने O से लेके P को मिला दिया, ये रचना कर दिया आपने। अब बच्चों रचना करने के बाद आपके सामने दो त्रिभुज आ रहे हैं और दोनों समकोण त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज हैं? ये देखो, ये समकोण बनता है कि नहीं बनता? बताओ। 90 अंश होता है। ये कोण भी कितना होगा? 90 अंश होगा। क्लियर बात कि नहीं क्लियर बात? ये दूरी कितनी है? r। ये दूरी भी कितनी है? तो अब हमारे पास दो त्रिभुज हो चुके हैं, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज। कौन सा है भैया? एक अपने पास OAP, या ठीक है OAP। तो समकोण त्रिभुज का इस तरीके से बनाया जाएगा, समकोण त्रिभुज। देखिए हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज OAP। ए पे समकोण बन रहा है तो OAP तथा समकोण त्रिभुज OBP में। बेटा दो समकोण त्रिभुज हैं, दो समकोण त्रिभुज है, पहला OAP और दूसरा OBP। तो दो त्रिभुज हैं बेटा। तो सबसे पहले देखो OA बराबर, एक मिनट पहले हम लोग समकोण लिख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले कोण OAP बराबर कोण OBP, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रत्येक 90 अंश। बोलो हाँ या ना? भाई A पर बनने वाला कोण 90 है और B पर भी बनने वाला कोण कितना है? तो दोनों 90 अंश के हैं कि नहीं है? तो OAP बराबर OBP, दोनों 90 अंश के हैं। दूसरा बात करते हैं यहाँ पे पहले वाले त्रिभुज में जो भुजा है OA और इस वाले में क्या है? OB। तो दोनों बराबर हैं कि नहीं है? हाँ, OA बराबर OB, OA बराबर OB। क्या है? दोनों बराबर क्यों हैं? समान वृत्त की त्रिज्या, समान वृत्त की, और एक वृत्त के अंदर जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। हाँ या ना? अब बेटा दूसरा, तीसरी चीज है OP बराबर OP। बोलो हाँ या ना? उभयनिष्ठ भुजा। दिख रही कि नहीं दिख रही है? कौन सी भुजा? हाँ, दोनों त्रिभुज में कॉमन है कि नहीं है? ऊपर वाले में भी कॉमन है, नीचे वाले में भी कॉमन है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब बच्चों आपने 9th क्लास में एक सर्वांग समता आपने पढ़ी होगी। एक सर्वांग समता 9वीं क्लास में आपको पढ़ाई गई थी। उस सर्वांग समता का नाम है RHS। क्या है? R का मतलब होता है राइट एंगल। R का मतलब राइट एंगल मतलब कि समकोण। राइट एंगल मतलब
एच का मतलब हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, एच का मतलब हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, और एस का मतलब है साइड, एस का मतलब है साइड यानी कि भुजा, साइड यानी कि भुजा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये बन गया आर एच एस। क्या बन गया? आर एच एस। ठीक है, तो देखिए यहां पर बताइए क्या पहले वाले में समकोण है कि नहीं है? फिर बताइए दूसरे में हाइपोटेनस है कि नहीं है? कर्ण है कि नहीं है? और ये उभयनिष्ठ भुजा है कि नहीं है? तो आर एच एस, देखिए ऊपर वाले में भी राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, नीचे वाले में भी राइट एंगल यानी समकोण, हाइपोटेनस यानी कर्ण, और साइड यानी त्रिज्या। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लिखेंगे तो आर एच एस सर्वांग समता से, कौन सी सर्वांग समता? कौन सी सर्वांग समता? आर एच एस सर्वांग समता से। ये जो सर्वांग समता आपने लगाई है, तो इस सर्वांग समता का उपयोग करके आपको क्या मिल रहा है? इस सर्वांग समता का उपयोग करके आपको मिल रहा है पी ए बराबर पी बी। क्या मिल रहा है? पी बी। एक मिनट, सर्वांग समता से पहले मैं त्रिभुज का वो तो लिख दूं कि इस सर्वांग समता से त्रिभुज पी ए ओ, समकोण त्रिभुज पी ए ओ सर्वांग सम होगा समकोण त्रिभुज पी बी ओ के। बोलिए हाँ या ना? तो इसके बाद अतः आपको पता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर। क्या होते हैं? तो इसका संगत भाग पी ए है, इसका भाग क्या है? पी बी। अतः पी ए बराबर पी बी। क्या यही सिद्ध करना था? हाँ, तो साबित हो गया है कि एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्या होती हैं? जितना पी ए होगा उतना कितना होगा? पी बी। क्लियर कि नॉट क्लियर? नोट कर लें इसको अच्छे से। चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत ही बार किया हुआ सवाल है कि नहीं है? एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो यहीं पर हमने बना लिया, ये केंद्र है। बोलो बिंदु ए कितने सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है? वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है। कितनी स्पर्श रेखा की लंबाई? तो ये स्पर्श रेखा 4 की है। कितने की है? आपको कह रहा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बताओ, बोलो ये वाला कोण कितने डिग्री है? 90 अंश है। तो अब आपको लगानी है पाइथागोरस प्रमेय। ये है ओ, ये है ए, ये ए है, और ये पी ले लो। क्या ले लो इसको? पी। अब आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो बेटा ये देखो 90 अंश है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, और पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण क्या है? ओपी। कर्ण क्या है? क्योंकि समकोण के सामने जो भुजा होती है वही कर्ण होती है। होती कि नहीं होती? तो समकोण ऊपर है, तो ये भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। ओपी का वर्ग बराबर आधार का धन लंब का, तो कोई भी भुजा ले लो बेटा, ए पी का वर्ग प्लस ए ओ का वर्ग। हाँ या ना? दिख रहा कि नहीं दिख रहा? हाँ, ओपी का वर्ग, ओ पी कितना है? 5। कितना है? बराबर ए पी कितना है? 4। कितना है? और ए ओ वृत्त की त्रिज्या है, मतलब आर का वर्ग। ठीक है, तो 5 का वर्ग हो गया 25 बराबर 16 धन आर का वर्ग। तो आर का वर्ग बराबर 25 माइनस 16, आर का वर्ग बराबर 9, आर बराबर √9। आर का मान कितना आ गया? 3। क्या? 3 किलो की 3 सेंटीमीटर? हाँ, तो नोट कर लीजिए त्रिज्या होगी कितने सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए अगला सवाल है हमारे पास में, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितने डिग्री है? 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे हम सवाल क्रमांक 20 करने जा रहे हैं, बच्चों ध्यान देंगे। तो यहाँ पर आपके पास में जो त्रिज्या खंड है उसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है कितने सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या दोनों बराबर होती हैं, आर बराबर 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो कोण है ये कितने डिग्री है? 60 डिग्री। और आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, मतलब ये जो अंदर क्षेत्रफल है, आपको ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो त्रिज्या के खंड के अंदर दिख रहा है येलो कलर का। तो आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए।
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र। तो बिल्कुल सही, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360। अब पाई का मान रख दीजिए कितना, 22/7। आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या 2 बार, 6 गुणे 6। चलिए कोण कितने डिग्री, 60, और नीचे कितना 360, कितने बार गया 6 बार। ये 6 से एक 6, तो 22 गुणे 6, 6 2 12, 112, 132/7 सेंटी स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आता है। किस में आता है, तो आपको यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया। तो 132/7, इसको दशमलव में आप चाहें तो ला सकते हैं। बोलिए बन गया सबको। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो ये त्रिज्या बन गई 14 सेंटीमीटर। घड़ी की मिनट की सुई की क्या बन गई, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पर घड़ी की सुई है, मान लो ये मिनट की सुई है, ये मिनट की सुई है, मान लो 12 पे है। कितने पे है, 5 मिनट के बाद ये मिनट की सुई कितने पे आ जाएगी, 1 पे। ये तो पता है ना आपको। अब सुई की जो घड़ी है बेटा, तो इसकी जो त्रिज्या है, ये कितनी त्रिज्या आपको दे दी गई है यहाँ पे, 14 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, क्लियर है। तो 14 सेंटीमीटर बेटा आपके पास त्रिज्या है। आपको ज्ञात करना है कि 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल इस त्रिज्या खंड का यहाँ पे बनेगा। तो बेटा सबसे पहले हमको ये कोण पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, कोण। ये वाला कोण आपको पता होना चाहिए। आप बता सकते हैं ये कोण कितने डिग्री है, कितने डिग्री, 30 डिग्री। कितने डिग्री, अब जिसको ना पता हो अंदाजा लगा ले। बेटा देखो, जब आपकी घड़ी 12 पे रहती है और 12 से 3 पे पहुंचती है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है कि नहीं बनता। और यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितने मिनट लगते हैं, 15 मिनट। कितने मिनट, बिल्कुल सही बात है। मतलब 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है बच्चों, 90 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितने का बनेगा, 90/15, 90 यानी कि 6 डिग्री का। कितने डिग्री का, 6 डिग्री का। तो जब 1 मिनट में बच्चों 6 डिग्री कोण बन रहा है, तो 5 मिनट में बनेगा 6 गुणे 5। बोलो हाँ या ना, यानी 30 डिग्री। कितने डिग्री, तो ये 5 मिनट ही तो हुए हैं, तो यहाँ पर कितने का कोण बन गया। अब आपको निकालना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 22 बटे, त्रिज्या कितनी दी है 14 सेंटीमीटर, तो 14 का वर्ग 14 गुणे 14। कोण कितने डिग्री, और नीचे कितना, 0 से 0 कट गया, और 3 से 36 कितने बार, 12 बार। कितने बार, 7 से कितने बार 14, 2 बार। तो ऊपर बचा 22 गुणे 2 गुणे 14 बटे 12। तो 2 से कितने बार 12, 6 बार। तो आंसर 22 गुणे 14 और बटे कितना 6। अब इसको और काट दीजिए, 2 से कितने बार, 3 बार। 2 से कितने बार, 11 बार। 2 से कितने बार, 11 बार। तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा 154, 154, और नीचे कितना 3। हल कर लीजिए और लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। क्या लिख देंगे, वर्ग सेंटीमीटर। यही इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की कितने गुनी है, उन्हें ज्ञात करिए। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है। मान लीजिए पहली संख्या x है और दूसरी संख्या, तो x माइनस वाई बराबर 26 पहला समीकरण। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। अब देखो बेटा, एक संख्या तो जो बड़ी होगी वो 3 गुनी होगी। तो x बराबर 3y, x बराबर कितना होगा कि नहीं होगा, क्योंकि तभी तो बड़ी वाली 3 गुनी होगी। तो x बराबर 3y, तो समीकरण इससे क्या बनेगा, x माइनस 3y बराबर 0। x माइनस 3y बराबर, तो दो समीकरण हमारे पास यहाँ बन गए। पहला
x माइनस वाई बराबर 26। पहला समीकरण x माइनस वाई बराबर 26 और दूसरा समीकरण बना x माइनस 3y बराबर 0। बोलो सही है कि गलत है? कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे को? पहला समीकरण x माइनस वाई बराबर 26, उनका अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो x माइनस x बराबर 3y, 3y को यहाँ लाएंगे तो x माइनस 3y बराबर 0। अच्छा एक चीज़ सुनो, यहाँ y बराबर 3x मत कर देना। क्यों? क्योंकि तुमने x से y को घटाया है, मतलब बड़ी x होगी और छोटी y होगी। अगर तुम y बराबर 3x कर दोगे मतलब y बड़ी हो जाएगी और x छोटी हो जाएगी। ठीक है, देखिए बेटा, तो यहाँ पे बेटा अब इसको हल करते हैं दोनों समीकरणों को। तो किसको हम गायब कर दें, विलोपित कर दें? x को। किसको? x को। तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? प्लस। और ये क्या? x से x क्या हो गया? माइनस का y और प्लस का 3y कितना आ गया? 2y बराबर कितना? 26। तो y बराबर कितना आ गया बच्चों? 26/2 अर्थात y का मान कितना? 13। अब अगला समीकरण है, पुट कर दीजिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर 26 है। क्लियर है कि नहीं है? तो x बराबर कितना होगा? 26 प्लस वाई, 26 प्लस, तो 26 प्लस वाई का मान 13 है, तो कितना हो गया? 39। कितना हो गया? तो संख्याएं आ चुकी हैं, पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13। ठीक है, नोट कर लीजिए, संख्याएं क्या होंगी? 39 तथा 13। डन। अगला सवाल बहुत ही सरल है, रैखिक समीकरण युग्म को हल करें। चलिए जल्दी से हल करके दिखाइए मुझे इसे बच्चों। देखिए तो इसको कैसे करेंगे देखते जाइए। सबसे पहले आप पहला इक्वेशन है उसको अच्छे से लिख लेंगे। तो यहाँ पे 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 है, इसको आप लिखेंगे 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 एंड यहाँ पे 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ठीक है, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, इसे इक्वेशन नंबर 1 और से इक्वेशन नंबर 2 दिया जा सकता है। तो दो इक्वेशन यहाँ पे हैं। तो देखिए अब जो है, अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए, मतलब विलोपन विधि से इसे हल कर दीजिए, क्योंकि कहा कुछ नहीं गया है, आपको जिस विधि से हल करना हो यहाँ पे हल कर लें। तो क्या करते हैं बताइए, किसको आप विलोपित करना चाहते हैं, x को या y को? तो यहाँ पे यदि आपको x को विलोपित करना है तो आप ऊपर 9 का गुणा और नीचे 3 का गुणा करना पड़ेगा, या ऊपर केवल 3 का कर दें तो भी चलेगा, क्योंकि ऊपर 3 गुणे 3 9 बन जाएगा, नीचे कुछ भी ना करें। तो चलिए x का विलोपन करता हूँ, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, इसमें मैंने किसका गुणा किया? 3 का। और 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, यहाँ मैंने 1 का गुणा किया, क्योंकि 9 बन जाएगा तो कट जाएगा। 3 गुणे 3 9x माइनस 15y इक्वल टू 12, और यहाँ 9x माइनस 2 एकम 2y इक्वल टू 7। अब क्या कर दो बच्चों? घटाने पर क्या करेंगे? माइनस होगा, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। 9x से 9x क्या हो गया? कैंसिल। माइनस का 15 और प्लस का 2, बोलिए कितना आएगा? माइनस का 13y आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, और यहाँ पे 12 माइनस 7 5, तो y का मान आ गया 5 माइनस 13 या माइनस 5/13। क्या आप लोग का मान आया है y का? इतना ही आया है कि नहीं आया? तो जिन लोगों का आया है y का मान हाथ उठाइए इतना। चलिए, बहुत ही कम संख्या है। अगला है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 में मान पुट कर दें, तो 3x माइनस 5, y का मान है कितना? माइनस 5/13 इक्वल टू कितना हो गया? 4।
तो 3x माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 25/13 बराबर 4। तो 3x बराबर 4 माइनस 25/13, तो कितना हो जाएगा? 13 गुणे 4 52 माइनस 25 होल डिवाइड बाई 13, और यहाँ पर क्या चलेगा बेटा? 3x। तो 3x का मान कितना आ जाएगा? देखिए 52 में से 25 जाएंगे तो 27 बचेगा, और यहाँ पे 13, और 3 से 27 कितने बार जाएगा? 9 बार। तो x का मान कितना आ गया? 9/13 आया है क्या? तो जिनका x का मान 9/13 आया है और y का मान -5/13 आया है, उनको मिलेंगे पूरे मार्क्स। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए सवाल क्या दिया है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो हम लोग कर रहे हैं सवाल नंबर 22। ये आपके पास में एक बेलन है, ठोस बेलन है, मान लो मोम का बना हुआ एक बेलन है, ऊपर से भी बंद है, मोम का बना है तो ऊपर से भी भरा होगा, नीचे से भी भरा होगा। ठीक है, यस कि नो? तो ये आपके पास में एक बेलन है, ठीक है, येलो कलर की मोम का बना हुआ आपके पास में एक बेलन रखा हुआ है। अब क्या कहा जा रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है इसकी, तो बेलन की जो ऊंचाई है वो 2.4 सेंटीमीटर है, और जो इसकी त्रिज्या है, ऊंचाई को h से बोलते हैं, और जो इसकी त्रिज्या है, जो व्यास है 1.4 है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है व्यास, वो कितने सेंटीमीटर? तो व्यास रेडियस का डबल होता है, तो 2r बराबर हो गया कितना? 1.4 सेंटी। तो r बराबर 1.4/2, बोलो कितना आएगा? 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया व्यास। अब इनका क्या कहना है कि इसी ऊंचाई का और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, मतलब इसमें से एक शंकु उड़ा दिया गया, बाहर निकाल लिया गया। ठीक है बच्चों, तो देखो जब आप एक शंकु इसमें से बाहर निकालोगे, मान लो इसी ऊंचाई का ये आपने ये शंकु जो है इसके अंदर से पूरा का पूरा क्या करा? बाहर निकाल करके ये रख दिया। ठीक है, ये शंकु जैसे कुल्फी वाले निकाल करके कुल्फी रख देते हैं, तो ये शंकु आपने यहाँ से उठा करके ये पूरा का पूरा बाहर रख दिया। और अब कह रहा है कि बताइए बचे हुए पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बचे हुए पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मुझे बताइए, यदि आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने की ट्रिक मैंने बताई थी कि कैसे ज्ञात करोगे, जो आपके पास में यहाँ पर बना है, जो ठोस बचा हुआ है, उस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका मैंने बताया था कि इस खिलौने को या इस ठोस को उठाओ और एक कलर के डिब्बे में डाल दो, कलर के डिब्बे में, और कलर के डिब्बे में ये पता लगाओ कि कलर कहाँ कहाँ छपेगा। तो मुझे बताओ, जब इसको तुम कलर के डिब्बे में डालोगे तो कलर यहाँ पूरे में आएगा कि नहीं आएगा? मतलब बेलन के वक्र पृष्ठ में लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। ठीक है ना, और नीचे भी लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि नीचे से तो पैक है, ऊपर से खुल गया है, ऊपर से तो ये चला गया, नीचे से पैक है। क्लियर है कि नहीं है? तो आपने देखा जो कलर है ये यहाँ पूरा लग जाएगा, कलर वक्र पृष्ठ में भी पूरे तरीके से चढ़ जाएगा, और साथ ही साथ कलर अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो अंदर जाएगा तो ये शंकु जो पूरा का पूरा है, पूरे के पूरे जितना शंकु का शेप था, तो उस शेप में गोल गोल छपेगा कि नहीं छपेगा? छपेगा ना। इस तरीके से पूरा जो अंदर का भाग है, जो अंदर कटा हुआ है, इसको शंकु को आपने बाहर निकाला है, तो अंदर जो चुंगी जैसे बनी होगी उसमें भी तो कलर लगेगा। मतलब कुल बचे हुए ठोस का कुल क्षेत्रफल जो है 3 भाग में निकलेगा, है ना बेटा? बचे हुए ठोस का कुल क्षेत्रफल बराबर, देखिए यहाँ पे तो जो बचा हुआ ठोस है उसका क्षेत्रफल 3 भाग में है। देखिए बच्चों, तो अब हमको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पर हम देखो क्या वैल्यू रखते जाते हैं। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22 बटे, त्रिज्या निकली है 0.7, निकली कि नहीं निकली? 0.7,
और हाइट कितनी निकली है 2.4, कितनी है 2.4। फिर से अब देखो बेटा पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है बेटा अपने पास में 0.7, और अपन को अभी तिर्यक ऊंचाई पता नहीं है। कैसे पता करेंगे देखो बेटा ध्यान से, तिर्यक ऊंचाई के लिए ये हमारा काम में आ जाएगा बेटा। यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक की दूरी है वो 0.7 सेंटीमीटर है कि नहीं है। ये हाइट है बेटा, लंबाई बोलो कितनी है 2.4, 2. और ये हमको लंबाई ज्ञात करनी है एल। क्या ज्ञात करनी है एल, एल दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, एल का स्क्वायर बराबर होता है आर का स्क्वायर धन एच का स्क्वायर, होता है कि नहीं होता। एल स्क्वायर, आर कितना है 0.7, 0. तो 0.7 को हम लिखेंगे 7/10, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो 7/10 का वर्ग, क्लियर है। और यहाँ पे हाइट है 2.4, तो 2.4 को लिखेंगे 24/10, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे भाई। 2.4 है ना, तो दशमलव काटोगे तो नीचे कितना आएगा 10 आएगा ना। तो 24/10 का वर्ग, क्लियर कि नॉट क्लियर। तो एल स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग 49, 10 का वर्ग 100, 24 का वर्ग कितना 576, और 10 का वर्ग कितना 100। तो एल स्क्वायर का मान ऊपर बोलो लघुत्तम कितना आएगा 100, लघुत्तम कितना आएगा। और यहाँ 100 में 100 का भाग दिया, 1 49 का गुणा हो गया 49, और यहाँ पे कितना 576। तो एल स्क्वायर बराबर बोलो ऊपर कितना हो गया 625, और नीचे कितना 100, वर्ग हटेगा रूट लगेगा 625 बटे कितना 100, बोलो 625 का रूट कितना 25, 100 का रूट कितना, तो कितना आ गया 25/10, 25/, तो 25/10 को लिखेंगे 2.5। तो ये आ गया हमारे पास एल, एल का मान कितना आ गया 2.5। अब देखो इतना अच्छा क्वेश्चन था, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ी होगी बच्चों को। ऐसे क्वेश्चन उन्हीं बच्चों से बनते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी रहती है। इसको कोई सामान्य बच्चा नहीं कर पाएगा। अच्छे से तैयारी जो करके गया है, खूब मेहनत करके गया है, पाई आर एल हो गया, और प्लस पाई यानी 22/7, और आर का स्क्वायर यानी 0.7 इंटू 0. अब देखो ये बड़ी सी कैलकुलेशन है, इसको आपको हल करना है। तो बेटा पहली चीज जो कॉमन है वो कॉमन ले लो प्रत्येक पद में। देखो 22/7, 22/7, 22/7 कॉमन है कि नहीं है। 0.7, 0.7, 0.7 कॉमन है कि नहीं है। तो 22/7 भी कॉमन, 0.7 भी कॉमन, ठीक है। अब जो अंदर बच रहा है वो लिख दो, बोलो क्या बचा पहले में 2, क्या बचा पहले में 2 गुणे 2.4, यहाँ हो गया मामला निपट गया। फिर ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, बोलो अगले में क्या बचा 2.5, और लास्ट वाले में क्या बचा 0.7। चलो हल करें बेटा, 22/7, 0.7 का मतलब 7/10, 24 दूनी 48 होता है, तो 2 गुणे 2.4 मतलब 4.8, धन 2.5 धन 0.7 से 7, 2 से कै बार 11, और 2 से कितने बार 11/5। अब चलो जोड़ दो, 4.8 धन 2.5 धन 0.7, 8 5 13, और 13 और 7 21, 13 और 7 नहीं होता 20 होता है, 13 7 20, 20 का 0 आ गया, हाँ सिलाई कितनी 2, यहाँ दशमलव लगाओ, 2 और 4 6, 6 और 2 8, 6 और 2 तो 8.0, 8 मतलब 8 ही आ गया। तो आंसर हुआ 88/5, 88 सेंटीमीटर वर्ग, सेंटीमीटर। चलिए नोट कर लीजिए, ये आएगा क्षेत्रफल। क्या आएगा ये, समझ में आ गया।